देखिए बच्चों, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी पैटर्न अभ्यास 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये एरोप्लेन का फिगर बना है और पूछा क्या इसका क्षेत्रफल निकालना है, और इस तरीके से फिगर बना किताब में। ठीक है, चित्र संख्या 12.15 और क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि क्वेश्चन में आपको कह रहा है, ठीक है, कि इस एरोप्लेन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इसमें दिया क्या है ये हम जानते हैं। देखिए ये फिगर नंबर 1 है, ये फिगर नंबर 2 है, ये फिगर नंबर 3 है, ये फिगर नंबर 4 है, ये फिगर नंबर 5 है, और सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है फिगर में दिया है। चलिए जानते हैं। तो इसमें फिगर में पहले ये जानते हैं कि बन क्या क्या रहा है ना। इस फिगर में पहले ये जानते हैं कि क्या क्या बन रहा है। ठीक है, तो देखिए फिगर नंबर 1 आपका कैसा फिगर बन रहा है, पहले हम सारे फिगर के बारे में जान लेते हैं। बच्चों देखिए फिगर नंबर 1 जो है आपका, ठीक है, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। कैसा त्रिभुज बन रहा है? समद्विबाहु। ये देखिए ये और ये दोनों भुजा, अगर ये 5 है तो यह भी 5 सेंटीमीटर है। पहले तो आप ये समझ लीजिए भुजा में क्या क्या है। क्लियर है? देखिए यहाँ 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी। तो ये आपका बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। इधर आते हैं बच्चों, देखिए ये 6 सेंटीमीटर है और ये 1.5 सेंटीमीटर है। ये माप आपको नहीं दिए, इस माप की ज़रूरत भी नहीं। अगर हमको ज़रूरत हो तो हम निकाल भी सकते हैं, बट यहाँ ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। कैसा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसलिए 1/2 और देखिए ऊंचाई आपको मिल रहा है और ये आपका आधार भी मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये फिगर और ये फिगर की माप एक ही है। जितना क्षेत्रफल 5 का आएगा उतने 4 का आएगा। अर्थात ये 6 है तो यह भी आपका कितना है? 6 है, 6 सेंटीमीटर। यह 1 है तो यहाँ भी 1.5 ही है, और ये आपका नहीं दिया है, उसमें भी नहीं दिया है। तो फिगर नंबर 1 आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, और फिगर नंबर 4 और 5 दोनों समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब फिगर नंबर 2 पे आते हैं। तो फिगर नंबर 2 आपका बच्चों क्या है? आयत है। क्या है? देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई ये है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, लंबाई लंबाई के बराबर, और यहाँ 90 अंश का कोण भी बन रहा है। तो इसलिए ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है? सॉरी, त्रिभुज नहीं है, यह आपका कैसा है? एक आयत है। ठीक है, यह क्या है आपका? यह आपका आयत है। क्लियर है सबको? अब क्वेश्चन ये फिगर नंबर 3 देखते हैं। फिगर नंबर 3 देखते हैं। फिगर नंबर 3 आपका क्या है? समलंब है। फिगर नंबर 3 आपका क्या है? समलंब है। ठीक है, और ये फिगर नंबर 1 आपका समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। फिगर नंबर 2 आपका आयत है। फिगर नंबर 3 आपका समलंब है। फिगर नंबर 4 और 5 दोनों समकोण त्रिभुज है। बात समझ में आ गई? तो अब हम एक पहले फिगर नंबर ये निकाल लेते हैं 4 और 5 का, फिर फिगर नंबर 2 का निकालते हैं, फिर फिगर नंबर 3 का, उसके बाद फिगर नंबर 1 का निकालेंगे, क्योंकि इसमें सबसे लंबा प्रोसेस जो फिगर नंबर 1 में है। ठीक है, बाकी सब एक एक लाइन का क्षेत्रफल है। तो चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं फिगर नंबर 2 का। फिगर नंबर देखिए 2 का निकाल रहे हैं। तो फिगर नंबर 2 क्या है? आयत है ना। आयत का क्षेत्रफल देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? L गुणे B, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हो गया क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए ये इतने का मान हमको पता कितना है? 6.5 है। पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक? 6.5 है।
तो ये हो गया 6.5 गुणे चौड़ाई कितनी है, एक यहाँ है एक यहाँ, तो एक है मानेंगे एक, यानी कि इसका मान आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर नंबर 2 का आ गया। अब हम निकालते हैं बच्चों फिगर नंबर 4 का। फिगर नंबर 4 का निकालते हैं, ठीक है। फिगर नंबर क्या का निकालते हैं, 4 का। अब देखिए फिगर नंबर 4 या क्रम से निकालते, पहले 4 का फिर 5 का, या 5 का फिर 4 का फिर 3 का फिर 2 का फिर 1 का, ऐसे भी हो सकता था, लेकिन आप बस ध्यान रखिए। अभी फिगर नंबर 4 का निकाल लें। 4 कैसा है, समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, या लिख दीजिए बच्चों, या इसका सिंबल बन जाता है ऐसे। समकोण त्रिभुज का ये क्षेत्रफल हो गया। 1/2 ब्रैकेट में होता है, 1/2 गुणे होता है, या ब्रैकेट में लिखो आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार कितना है, 1.5 गुणे ऊंचाई कितनी है, 6। तो 2 तिहाइयाँ 6 हो गया ना, 2 तिहाइयाँ 6, 2 तिहाइयाँ 6 हो गया। तो ये देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये 15 मान लीजिए, 15 दूना कितना हो जाएगा, 15 तियाँ 45। तो बच्चों एक अंक पे दशमलव, तो ये हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका, फिगर नंबर 4 का। तो जो बच्चों फिगर नंबर 4 का हुआ होगा वही फिगर नंबर 5 का होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही समान भुजा के हैं, एक ही समान समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है। तो आपका फिगर नंबर देखिए 4, फिगर नंबर 4 का आपका कितना है, ये फिगर नंबर 4 का है 4.5 है ना। और फिगर नंबर 5 का भी कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 4 और 5 का देखिए पता चल गया, और ये आपको 2 का पता चल गया, ये वाला मान, ये 2 का पता चल गया, ये 4 और 5 का, 3 फिगर का पता चल गया, 3 फिगर का पता चल गया ना। देखिए 3 फिगर का आपको एग्जैक्ट पता चल गया। फिगर नंबर 2 का, फिगर नंबर 4 का, फिगर नंबर 5 का। जो 4 का होगा वही 5 का, 4.5 4.5 दोनों का है, और फिगर नंबर 2 का है 6.5 है। अब हम निकालते हैं फिगर नंबर, देखिए 1 2 3 निकल गया, दुइये ठोर बचा है। फिगर नंबर बच्चों 3 का निकाल लेते हैं, ठीक है। किसका निकाल लेते हैं, फिगर नंबर 3 का। तो चलिए फिगर नंबर 3 का निकालते हैं, यहाँ तीसरे का, ठीक है। तो तीसरा कैसा, समलंब है, और समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, एक समांतर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो इसका देखिए समलंब है, समलंब का क्षेत्रफल ये होता है बच्चों 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा ये और ये है ना, तो 2 + 1 और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी, 1 है ना। तब ये हो गया आपका 1/2 गुणे 2 1 3 गुणे 1, अब ये हो गया आपका 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, तीसरे फिगर का भी मिल गया, तीसरे फिगर का भी हमको मिल गया। कितना है ना, तीसरे भी फिगर का हमको मिल गया है 1/2 गुणे 3 गुणे 1, तो 3/2 होगा, 3/2 का मतलब 1.5, यह आपका 1.5 ये तीसरे भी फिगर का मिल गया। तो देखिए हमको क्या फिगर का मिल गया, मिल गया आपको दूसरे का, चौथे का, 5वें का, तीसरे का मिल गया।
अब हमको सिर्फ और सिर्फ एक फिगर का और निकालना है। किसका? पहले का। पहले का प्रोसेस थोड़ा लंबा, इसलिए हम कहे थे अभी अंत में बताते हैं। चलिए अब बताते। चलिए देखिए, फिगर नंबर 2 का निकला, फिगर नंबर 3 का निकल गया, फिगर नंबर 4 का निकल गया, फिगर नंबर 5 का निकल गया। अब हम निकालते हैं फिगर नंबर 1 का। तो फिगर नंबर 1 क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का निकालते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए फार्मूला भी होता है, लेकिन फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे? हीरोन का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हीरोन के फार्मूले पे क्या होगा आपका? देखिए यस, हीरोन का फार्मूला होता क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन के फार्मूले पे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों इसमें यस, ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये होता है कर्णी के अंदर। ठीक है, ये होता है कर्णी के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो अब हमको इसके लिए यस चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए। तो देखिए आपका बिना हल किए थोड़ा सा निकाल देते हैं। फिगर आपको दिख रहा है? फिगर सबको दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो देखिए बच्चों, यह आपका ए है, यह आपका बी है, यह आपका सी। कोई ए, कोई बी, कोई सी मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती कि सवाल गलत होने का डर है। डर नहीं होता है। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, यस जो होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ करके आधा कर देते हैं तो यस निकलता है। तो इतना हम मौखिक निकाल लेते हैं, मतलब बिना हल किए, कि जैसे 5 और 5 और 1, ए बी सी मिल गया हमको। और 5 5 10, 10 1 11, 11 का आधा करेंगे तो 5.5, यानी कि 5.5। ठीक है, तो अब हम रखते हैं मान डायरेक्ट लाके। यस का मान कितना है? देखिए इसको नहीं अगर समझ में आता तो ए और बी और सी तो आपको पता चल रहा। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। और अगर आप निकालना चाहिए यस बराबर, तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ये बराबर हो जाएगा 5 + 5 + 1 बटे 2। अभी 5 5 10 1 11, यस बराबर हो जाएगा 11 बटे 2, काटेंगे तो 5.5। ये आ गया यस का मान। ठीक है, अगर आपको यस की वैल्यू चाहिए तो ये आ गया यस, ये आ गया यस का मान। अभी यस की वैल्यू कितनी है? 5.5 है। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में यस माइनस ए का मान कितना है? 5 है। फिर यस माइनस, ये हो जाएगा आपका 5.5 माइनस ए, है ना, यानी यस माइनस ए। तो यस का मान 5.5, बी का मान भी यही है, ए माइनस बी, बी का मान भी 5 है, और सी का मान आपका 1 है। और ये पूरा का पूरा हो जाएगा किसमें? कर्णी के अंदर। तो ये देखिए बच्चों, ये आपका लिखा 5.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 9 4.5 लिखा है। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल बराबर, इसको हम 5.5 को तोड़ते हैं बच्चों छोटे रूप में, तो हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 1.1 लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखिए अब इसको थोड़ा सा हम आपको करके दिखाते हैं। 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, एक अंक पे 5.5 लिख सकते हैं ना। फिर यानी कि इसको हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 5 गुणे 1.1, और ये ऑलरेडी पहले से है 0.5 गुणे 0.5, और गुणे इसको भी तोड़ सकते हैं कितना? 5 गुणे 0.9। अभी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5 9 45, एक अंक पे 4.5 आ जाएगा। और ये किसके अंदर है? कर्णी के अंदर है। अब आप देखिए इसका जोड़ा 1 बन रहा है तो कर्णी से बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5, और गुणे देखिए 5 1 यहाँ, 1 5 यहाँ, इसका भी जोड़ा बन रहा है तो ये 5 बाहर। और कर्णी के अंदर क्या बचा? 1.1 गुणे 0.9, तो गुणा कर दीजिए 11 9 99, गुणा कर देंगे 11 9 99। तो 11 9 99 का मतलब ये हो गया। और एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, 2 अंक पे दशमलव, तो यहाँ 0 लगा के दशमलव, यानी कि 0.99 कर्णी के अंदर। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग बच्चों 0.99 का वर्गमूल आ जाएगा 0.95 के करीब। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। 5 25, एक अंक पे दशमलव, और गुणे इसका निकालेंगे तो क्या आएगा? 0.95।
तो ये क्षेत्रफल बराबर गुणा कर लें, 25 25 125 के 5 हासिल 12, अब 25 नवा 225, 25 नवा 225 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 237। कितना हो जाएगा 237। तो लिख दिए 237 और 2 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 3 अंक पे दशमलव आ जाएगा, यहाँ आ गया। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, लगभग में कम कर देंगे लिख करके, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार ये पहले का क्षेत्रफल आया, पहले फिगर का क्षेत्रफल कितना आया 2.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए पहले का भी हो गया, दूसरे का भी हो गया, तीसरे का भी हो गया और चौथे का भी, ठीक है बच्चों। इस प्रकार देखिए दूसरे का ये है, चौथे का ये है, पांचवें का ये है और तीसरे का ये है, चौथे का ये है, पहले का। अब हम सबको एक बार जोड़ लेते हैं, क्योंकि पूरे फिगर का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो पूरे फिगर का क्षेत्रफल निकालते हैं, सबको ऐड। यहाँ पूरे फिगर का क्षेत्रफल निकालते हैं तो पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा, यानी कि पहला फिगर प्लस दूसरा फिगर प्लस तीसरा फिगर प्लस चौथा फिगर प्लस पांचवें फिगर का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। तो अब देखते हैं पहले का क्या आया है। पहले का आपका ये आया है 2.37 है, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 3 8, 5 या 5 से अधिक होता है, इतना हो गया। प्लस दूसरे का क्या आया है 6.5, जीरो कर देते हैं। और तीसरे का क्या आया है 1.5, जीरो लिख देते हैं। प्लस चौथे का क्या आया है 4.5 और प्लस पांचवें का भी 4.5। अब इसको जोड़ते हैं बच्चों, तो देखिए 4.5 5 10 और 10, ये देखिए इधर जीरो हम बढ़ा सकते हैं, दो अंक सब में कर सकते हैं। तो देखिए 0 0 0 0 8, यानी कि इसको लिख दिए 8। अब दूसरे अंक वाला जोड़ रहे हैं, दशमलव उधर भी जोड़ रहे हैं, 5 5 10 5 15 5 4 20 और 20 और 3 23 के कितना हो जाएगा 3 और हासिल 2। अब दशमलव 2 अंक पे है लग गया। अब दशमलव के आगे आते हैं, तो देखिए 4 4 8 8 1 9 और 9 6 15, अब 15 2 17 और 17 में 2 हासिल जुड़ा तो 17 2 19। तो ये हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे फिगर का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये बच्चों आया 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 19.40 सेंटीमीटर स्क्वायर। जीरो लिखा नहीं जाता है लेकिन होता जीरो है वहाँ, यानी कि 38 को लगभग हम 40 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला वर्गमूल जो एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ हमने लगभग इतना निकाला है ना, तो यहाँ एग्जैक्ट लिख देंगे 19.40, ये लगभग हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। इस प्रकार पूरे फिगर का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है।